Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Salam to all my students and welcome to your own Bioacademy where biology is made simple. Today we are going to start with the next topic of the chapter 2, biological classification, and we are continuing with the kingdom Monera. आज हम kingdom Monera का अगला हिस्सा करने वाले हैं. लास्ट टाइम जो हमने कंप्लीट किया था आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. दैट इज वी आर गोइंग टू सी किंगडम मोनेरा के अंदर आर्कियोबैक्टीरियाज एंड यू बैक्टीरियाज आते हैं. अगर हम बात करते हैं आर्कियोबैक्टीरियाज सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं, सबसे ओल्ड बैक्टीरियाज हैं. वो बैक्टीरिया जो इस धरती पर पहली बार नज़र आए थे जब पानी में बैक्टीरिया ग्रो हुए थे. उस टाइम पे जब लाइफ आई थी, मतलब ह्यूमंस नहीं आए थे, एनिमल्स नहीं आए थे, जब लाइफ बननी शुरू हुई थी तो पहली बार ये ऑर्गेनिज्म इस धरती पर दिखे थे. एंड वो थे आर्कियोबैक्टीरियाज, प्रिमिटिव बैक्टीरियाज, जिनके अंदर अभी न्यूक्लियस डेवलप भी नहीं हुआ था. सिर्फ बाद में धीरे धीरे डीएनए उसके अंदर आया. नाउ ये जो बैक्टीरियाज हैं इनकी सेल वॉल सूडोम्यूरिन्स की बनी हुई थी एंड इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोनोलेयर्ड थी, सिंगल लेयर्ड थी. मतलब अगर हम देखें तो लिपिड एंड प्रोटीन दोनों जुड़े हुए थे. इस तरह यहाँ पे दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ द टेल. तो ये दोनों के टेल जो हैं वो जुड़ी हुई थी एंड हेड्स वेर सेपरेट. तो दे वर फॉर्मिंग वन सिंगल लेयर आउट ऑफ इट. एंड इनमें जो फैटी एसिड्स है दैट इज़ जो लिपिड्स थे दे वर ब्रांच्ड. क्लियर? यू बैक्टीरियाज दे आर द एडवांस्ड बैक्टीरियाज. एडवांस्ड मतलब आज के मॉडर्न बैक्टीरियाज जो हमारे साथ लाइफ के साथ में रहना पसंद करते हैं. यू बैक्टीरियाज ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ लाइफ का नामो निशान नहीं है. दे डोंट लाइक अस, डोंट लाइक लिविंग थिंग्स. मतलब बाकियों को छोड़ के सिर्फ मैं ही मैं रहूँगा, मेरा राज है. तो ये बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो डोमिनेटिंग है और वो ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, जहाँ हमारा कहीं अस्तित्व नहीं है. वहाँ पे ये बैक्टीरिया रहना पसंद करता है, बिल्कुल दूर दराज एरियाज़ में जहाँ पे हम नहीं जा सकते, एनिमल नहीं जा सकता. वहाँ पे ये पसंद करता है रहना इन अ वेरी वेरी हार्शी क्लाइमेटिक एरियाज़. जबकि यू बैक्टीरिया हमारा साथ पसंद करता है क्योंकि ये एडवांस्ड बैक्टीरियाज़ हैं और इनके सेल वॉल जो हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस के बने होते हैं. एंड ये 2 लेयर के सेल मेम्ब्रेन होती है, हेड एंड टेल. तो 2 लेयर बाई लेयर्ड होती हैं ये. एंड इनके जो लिपिड्स होते हैं दे आर अनब्रांच्ड. जबकि यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांच्ड होते हैं. दे आर गोइंग टू बी दिस वे, ब्रांचिंग होती है उनकी. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दे विल बी सिंपल unbranched fatty acids. Now, if we are talking about archaeobacteria in little more detail, तो ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है बच्चों, ये बैक्टीरिया एज आई सेड ये वहाँ रहता है जहाँ कोई लाइफ नहीं है. इट इज़ अवे फ्रॉम द लाइफ, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहता है, ऐसे हैबिटेट्स में जहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. इसलिए इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं. एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब ऐसे कंडीशंस जहाँ पर वॉल्केनो है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, उस वॉल्केनो के वेंट के अंदर रहते हैं, सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं. सॉल्टी एरियाज़ में जहाँ नमक ही नमक है, जहाँ पे डेड सी है, डेड सी इज़ फुल ऑफ सॉल्ट, जहाँ पानी कम है और पानी में इतना ज़्यादा नमक है कि जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही नहीं पाता. लेकिन उस एरिया में आर्कियोबैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं बिकॉज उनको वो कंडीशंस अच्छी लगती हैं जहाँ दूसरा कोई नहीं आ सकता. हॉट स्प्रिंग्स में इनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोला जाता है बिकॉज दे कैन एडजस्ट विद द हाई टेम्परेचर. वो उसको टॉलरेट कर लेते हैं. उनको इतनी ज़्यादा उनमें सेंस है कि वो आराम से एकदम हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और वो जो सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं. हेलो मीन्स सॉल्ट. हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं मतलब गर्म है, थर्मो एसिडोफाइल्स. मार्शी एरियाज़ मतलब दलदल, जहाँ पे दलदल है, मट्टी और पानी का दलदल है, ऐसे एरियाज़ में ये मिथेनोजेंस बोलते हैं इन बैक्टीरियाज़ को. और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. सो दे आर प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस एंड दैट इज़ वाई दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज मिथेनोजेंस. ये मिथेनोजेंस
एनिमल्स लाइक काउ, बफलो, जो भी च्यूइंग एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब जो चबाते हैं, घास खाते हैं और चबाते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, इनके एलिमेंट्री कैनाल में ये मीथेन गैस बनती है। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेंस। इसीलिए गोबर गैस, गोबर में ऑलरेडी ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए गोबर में से जो गैस निकलती है वो है मीथेन गैस, बिकॉज गोबर में ऑलरेडी मिथेनोजन रहते हैं, आर्कियोबैक्टीरियाज। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्कियोबैक्टीरियाज। थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोस्पाइरिलम, देखो अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज हैं, इनकी शेप्स हैं। अगला है यूबैक्टीरिया। दे आर द ट्रू बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरियाज, एडवांस्ड बैक्टीरियाज। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। इनमें थोड़े थोड़े से ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जिनमें प्लांट जैसी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। दे लुक लाइक प्लांट, मतलब दे हैव एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज, मतलब उनमें ऐसी ताकत है कि वो अपना खाना बना लेते हैं, तो इसलिए इनकी सिमिलैरिटी थोड़ी थोड़ी प्लांट्स के साथ होती है। बट दे आर प्रोकैरियोट्स स्टिल, इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अभी भी नहीं है, डीएनए है लेकिन सब कुछ खुला खुला है, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूम रहा है। दे शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई बार पैरासेक्सुअल मोड भी देखा गया है, बट पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट अ ट्रू रिप्रोडक्शन, बिकॉज इसमें मेल और फीमेल नहीं होते हैं। देयर इज नो मेल एंड फीमेल, बट दो स्ट्रेन्स के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, तो इसलिए इसको पैरासेक्सुअल बोलते हैं, नॉट ट्रू सेक्सुअल। ओके, ऑल द बैक्टीरियाज अदर देन आर्कियोबैक्टीरियाज आर यूबैक्टीरिया। बाकी जितने आर्कियो में डाल दिए वो डाल दिए, जो बच गए वो सब के सब यूबैक्टीरियाज के अंदर डाल दो। ये मैंने ऑलरेडी कहा कि ये यूबैक्टीरियाज दे लव अस, ये लाइफ पसंद करते हैं, इसलिए ये हमारे साथ में रहते हैं। एंड दे हैव गॉट द सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो मोटाइल होंगे, मतलब घूम फिर सकते हैं। अगर फ्लैजिला नहीं है तो दे आर गोइंग टू बी नॉन मोटाइल। तो आपको ये बातें याद रखनी है यूबैक्टीरियाज एंड आर्कियोबैक्टीरियाज के बीच में। आते हैं साइनोबैक्टीरियाज। साइनोबैक्टीरियाज आर द टाइप ऑफ यूबैक्टीरियाज। आप ऐसे बोल सकते हो कि साइनोबैक्टीरियाज यूबैक्टीरिया के ही टाइप हैं, उन्हीं का एक कैटेगरी है, बट दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। कॉमनली इसको हम इसीलिए ब्लू ग्रीन अलगे बुलाते हैं। दीज आर हैविंग, अगर हम इनको देखेंगे तो हम बोलेंगे भैया प्लांट ही है, प्लांट जैसी कैरेक्टर है इनके अंदर, है कि नहीं। एंड दीज ब्लू ग्रीन अलगी दे में बी सिंगल सेल्ड होंगे, बट कॉलोनीज में रहते होंगे, झुंड में रहते होंगे, मिलकर एक साथ रहते होंगे। दे में बी स्लाइमी हो सकते हैं, उनके बाहर जो है दिस मे बी एनवलप जो है बाहर की तरफ, दे मे बी हैविंग अ स्लाइमी लेयर, और दे मे बी फिलामेंटस, धागे धागे जैसे हो सकते हैं साइनोबैक्टीरियाज। मरीन और टेरेस्ट्रियल, समुद्र में हो सकते हैं या फिर लैंड पे हो सकते हैं। मोस्टली ये रुके हुए पानी में, स्टैगनेंट वाटर में, स्टैगनेंट वाटर में जहाँ पानी रुक जाता है, नदियों का पानी कचरा डाल के रुक जाता है, वहाँ पर ये अलगल ब्लूम्स बनाते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द एनिमल्स एंड द अदर प्लांट्स विच आर लिविंग इन द फ्रेश वाटर। तो ये क्या करते हैं, अगर वहाँ स्टैगनेट हो जाए, कहीं पानी रुक जाता है, तो दे रिजल्ट इन टू अलगल ब्लूम्स विच इज़ कॉजिंग यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन का मतलब है कि वहाँ उस एरिया में प्लांट्स और एनिमल, फ्लोरा एंड फौना दोनों ही ख़त्म होने लगते हैं, बिकॉज सारा ऑक्सीजन पानी में से ये बंदा खींच लेता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये जो है कुछ ब्लू ग्रीन अलगी जस्ट लाइक नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटरिया, इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिख रहा है आपको। दीज आर हेट्रोसिस्ट सेल्स। दीज हेट्रोसिस्ट सेल्स हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। अब सबसे
बड़ा लार्जेस्ट जो होते हैं वो, यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं दे में बी नेगेटिव पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट बैक्टीरियाज। नाउ ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, सो दे आर गोइंग टू कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज बिकॉज दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन। नाउ ओनली बैक्टीरियाज ये ऐसे होते हैं जिनकी वजह से, साइनोबैक्टीरियाज की वजह से हमारा आज का एनवायरनमेंट एरोबिक हो चुका है। बिकॉज ऑफ दीज बैक्टीरियाज ओनली टुडे वी आर हैविंग ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट, अदरवाइज इट वुड हैव नॉट पॉसिबल। अगर ये बैक्टीरियाज नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं होता कि हमारे यहाँ पे ये एनवायरनमेंट हमारा ऑक्सीजेनिक होता। आज ऑक्सीजन प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ साइनोबैक्टीरियाज विच आर रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड ड्यू टू विच द लाइफ केम। जिंदा हम इसीलिए आज हैं बिकॉज ऑक्सीजन आया, और ऑक्सीजन पहली बार कौन लाया? ये ऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज। इन्होंने पानी को ब्रेक करके ऑक्सीजन बनाया, और जैसे ही ऑक्सीजन बना हमारा जो धरती का एनवायरनमेंट है वो एनारोबिक से एरोबिक बन गया। जहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं था वहाँ से ऑक्सीजन आ गया और लाइफ स्टार्टेड ऑन दिस अर्थ। कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह पर पाए जाते हैं एंड दे कैन बी प्रेजेंट इन द फ्रोजन लेक से लेके हॉट वाटर स्प्रिंग्स तक भी ये मिलते हैं। ओके, बट दे ऑल्सो शो एसोसिएशन विद यूकैरियोट। साइनोबैक्टीरियाज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज ये ब्लू ग्रीन अलगी अपना एसोसिएशन दिखाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद यूकैरियोट्स के साथ में दिखाते हैं। उनके साथ में दे टेक हेल्प ऑफ देम एंड दे गिव हेल्प। There is a give and take relationship between prokaryotes and eukaryotes and that is done by cyanobacteria. तो ये cyanobacteria इन अदर हायर प्लांट्स के साथ मिलके रहते हैं और उनको कुछ देते हैं, उनसे कुछ लेते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं मेन वो है नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेट्रिया। तो आपको ये याद रखना है। अब ये जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं दे आर शोइंग टू टाइप्स ऑफ फिनोमिनन। दो तरह के फिनोमिनन ये दिखाते हैं। ओके, दे आर गोइंग टू शो टू टाइप्स ऑफ फिनोमिनन। एक फिनोमिना है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज गाइडुकोव फिनोमिना। गाइडुकोव फिनोमिना ऐसा फिनोमिना है जिसमें जब लाइट पानी में एंटर करती है, व्हेन लाइट एंटर्स इनटू द वाटर, वहाँ पर ऊपर की तरफ जो सरफेस पे, सपोज दिस इज द वाटर, दिस इज अ सी वाटर, समुद्र है। इस समुद्र के अंदर आपको यहाँ पर these plants are there, these plants are present on the surface of the water. Okay, तो ये जो plants हैं जब sunrays आती हैं, when the sunrays are falling on this, जब sunrays आती हैं तो these appears blue in color. इनका कलर जो है वो ब्लूइश नज़र आता है। दे अपियर टू बी ब्लूइश इन कलर। लेकिन जैसे जैसे ये लाइट, अब सपोज यहाँ पे ये वाले प्रेजेंट है, लेट मी ड्रॉ दिस। अब सपोज दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम। अगर ये साइनोबैक्टीरियाज नीचे प्रेजेंट हैं तो जब ये लाइट अंदर पहुँचती है, दिस लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स डाउन, ठीक है, जब ये ऊपर होते हैं तो दे अपियर ब्लूइश इन कलर। ऊपर जब ये प्रेजेंट होते हैं तो इनका जो कलर है ये ब्लूइश नज़र आने लगता है। ओके, सरफेस पर जब ये साइनोबैक्टीरियाज समुद्र के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो दे अपियर ब्लू। लेकिन जब वो नीचे प्रेजेंट होते हैं, तल पे प्रेजेंट होते हैं, द बॉटम ऑफ द सी, तो वो रेडिश नज़र आने लगते हैं, लाल रंग के नज़र आने लगते हैं नीचे की तरफ। उसका रीज़न ये होता है कि जब ऊपर होते हैं तो ब्लू लाइट इज रिसीव्ड, ओके, एंड ड्यू टू विच दीज अपियर ब्लूइश इन कलर। लेकिन जब वो नीचे जाते हैं, जब ये लाइट पहुंचती है तो ब्लू इज रिसीव्ड, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे डीपर स्ट्राटा में अंदर की तरफ जाते जाते, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पिगमेंट है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस दैट इज फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं उसको। इस फाइकोएरिथ्रिन का कंटेंट, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज गाइडुकोव
फिनोमेना, उसको बुलाते हैं गाइडुकोव फिनोमेना, जिसकी वजह से अब ये नीचे साइनोबैक्टीरियाज रेड नज़र आते हैं और ऊपर की तरफ साइनोबैक्टीरियाज ब्लू नज़र आते हैं। तो ये जो चेंज इन कलर है साइनोबैक्टीरियाज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, दिस इज कॉल्ड एज विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब जैसे जैसे ये लाइट अंदर जाती है, ये ब्लू लाइट जो यहाँ पे मिली है इनको, ओके, ये अपीयर ब्लू, और ये ब्लू रिसीव होके जब अंदर जाती है तो उसको और एनर्जी मिलती है जब तक अंदर पहुंचती है, जिसकी वजह से रेड कलर बढ़ने लगता है। ब्लू एब्जॉर्ब करता है ये फाइकोएरिथ्रिन रेड पिगमेंट, और ज़्यादा उसका रेड कलर बढ़ता है, ड्यू टू विच दिस चेंजेस ब्लू इन रेड इन कलर, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियाज अब लाल दिखते हैं एंड पूरा का पूरा जो समुद्र है वो लाल नज़र आने लगता है बिकॉज ऑफ दिस रेड कलर। ओके, तो अंदर की तरफ बॉटम पे, दिस इज कॉल्ड एज गाइडुकोव फिनोमेना। हमारे जो रेड सी है, रेड सी में बहुत ज़्यादा साइनोबैक्टीरियाज हैं विच आर कॉल्ड एज ट्राइकोडेस्मियम, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, बिकॉज ऑफ विच द सी अपीयर्स टू बी रेडिश अगर हम दूर से देखते हैं। तो यू कैन सी हियर आई हैव शोन द पिक्चर, तो यहाँ पे रेड सी नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कलर एट द बॉटम ऑफ द सी ड्यू टू साइनोबैक्टीरियाज। सेकेंड रीज़न है, सेकेंड फिनोमेना जो साइनोबैक्टीरियाज दिखाते हैं वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ नॉस्टॉक, अ ब्लू ग्रीन अलगी। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, दो तरह के सेल्स हैं। दीज आर हेट्रोसिस्ट सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये हेट्रोसिस्ट सेल्स के ये ज़्यादा थिक सेल वॉल्स होती है, इनकी जो सेल वॉल है ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, एंड इनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम। ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, एंड दिस इज गोइंग टू गेट फॉर्म इनटू एमिनो एसिड। यहाँ से एमिनो एसिड बनते हैं और उसके बाद बनता है प्रोटीन, ठीक है, दैट इज एनारोबिकली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम ब्रेक हो जाएगा। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, इस हेट्रोसिस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो किसी भी तरह से इस नाइट्रोजनेज को ऑक्सीजन के सामने नहीं आने देना है। अगर ऑक्सीजन अंदर एंटर कर गया तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और प्रोटीन बनाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। नाइट्रोजनेज नहीं रहेगा तो डेफिनेटली नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा ये सेल, इसलिए ये सेल अपने आप को मोटा कर लेता है, इसे बहुत थिक कर लेता है अपनी वॉल। क्यों कर लेता है, बिकॉज आसपास का ऑक्सीजन इसके अंदर ना घुस पाए। ओके, आसपास का मतलब कहाँ से आएगा, बाकी के जो सेल्स हैं, ये जो बाकी के सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर डूइंग फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए डर के मारे ये हेट्रोसिस्ट अपनी वॉल को मोटा कर लेता है, अपने दरवाजे बंद कर लेता है, सो दैट यहाँ से जो भी ऑक्सीजन आ रहा है वो वहाँ ना घुस पाए। ओके, सो दैट इट कैन डू एनारोबिक रेस्पिरेशन in absence of oxygen and it can produce the protein inside. That is the only way that it is going to make itself safe. तो ये फंक्शन होता है हेट्रोसिस्ट सेल का। तो हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्रोटीन बनाता है, बाकी के सेल फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड तैयार करते हैं। दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ द हेट्रोसिस्ट सेल्स और सर्वाइव कर जाते हैं। माइकोप्लाज्मास, माइकोप्लाज्मास आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियाज, स्मॉलेस्ट सेल भी बोल सकते हो, यू कैन से दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल, एंड इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कि धीरे 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 किसी रीज़न की वजह से इनकी सेल वॉल गायब हो जाती है। ये जो बैक्टीरियाज हैं, आर्कियोबैक्टीरियाज हैं या फिर साइनोबैक्टीरियाज हैं या यू बैक्टीरियाज हैं, तो हम ऐसे बोलें कि इनकी सेल वॉल किसी रीज़न से गायब हो गई। ओके, नेकेड हो गए ये बेचारे, इनके कपड़े उतर गए, मतलब सेल वॉल उतर गई। अब ये बैक्टीरियाज
दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। इनको ना तो बोलते हैं ना तो हमको कपड़ों की ज़रूरत है ना तो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ओके, हम अपना बिना कपड़े के बिना ऑक्सीजन के ज़िंदा रह सकते हैं, इनमें हमें इतनी ताकत, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है भाई। लेकिन ये बंदे हमारे लिए बड़े हार्मफुल हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए दे आर नॉट गुड। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स में ये डिजीज़ कॉज करते हैं, दे कॉज निमोनिया इन ह्यूमन्स। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको एंटीबायोटिक से भी ये रेजिस्टेंट है, इनको कुछ असर ही नहीं होता। हम अगर दवाइयाँ खा लें, एंटीबायोटिक खा लें जिससे हम बैक्टीरियाज को मारते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा का अगर अटैक हो जाता है तो ये एंटीबायोटिक को भी आराम से उनके साथ भी दोस्ती कर लेते हैं और उनको उससे भी कुछ नहीं होता। एंड दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम वाई माइक्रोप्लाज्मास आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। एंड दीज माइक्रोप्लाज्मास आर बिलोंगिंग टू द फैमिली कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उनके प्लूरोनिमोनिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म के जैसे दिखने वाला ये माइकोप्लाज्मा है, इसलिए हमने इसको फैमिली में डाला है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और स्मॉलेस्ट सेल इज द माइको